हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। पीटर स्कॉट विस्की नाम बिल्कुल स्कॉटिश है, फिरंगी नाम है, लेकिन विस्की पूरा देसी है, झुमड़ी तलैया वाली। जबरदस्त आइकॉनिक ब्रांड है। लॉन्च हुई थी 1968 में। 68 का मतलब भाई साहब हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे और उस समय से ये विस्की आ रही है। 57-58 ईयर्स पुराना ये ब्रांड है जो कि अमेजिंग है। अच्छा, नाम ऐसा रखा गया है कि लोग सोचते थे कि ये कोई स्कॉच विस्की है। इंडिया में भी नाम तो पीटर स्कॉट है। मैं देखता था इधर बिहार, झारखंड और इस तरफ ज़्यादातर लोग इसको आज भी पीटर स्कॉट नहीं बोल करके पीटर स्कॉच बोलते हैं। ठीक है। और लोगों को लगता है कि स्कॉच विस्की मतलब पीटर स्कॉट। बहुत ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जो स्कॉच विस्की पीते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि स्कॉच विस्की होता क्या है। उनको ये पता है कि पीटर स्कॉट को ही स्कॉच विस्की बोला जाता है। तो ये भी कहानी है। नाम को अगर आगे देखें तो और भी कहानी इस नाम की। स्कॉच विस्की एसोसिएशन जो है उसने केस कर दिया था इस विस्की के अगेंस्ट में, इंडिया में ही हाई कोर्ट में, और उन लोगों ने केस जीत भी लिया, जिसमें कि हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ था कि आप इस तरह का स्कॉटिश नाम कैसे रख सकते हैं अपनी विस्की का। ये तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए है। और ये फिर विस्की बैन हो गई थी इंडिया से प्रॉब्ली 1989 में। और फिर उसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और जितना मेरे को ध्यान है शायद 2007 या 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ नाम से कोई कंज्यूमर ये समझ ले कि ये स्कॉच विस्की है। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि जो भी कंज्यूमर इसको खरीदते हैं, पीते हैं, उनको इतना तो समझ में आना चाहिए कि दिस इज अ इंडियन विस्की, नॉट अ स्कॉच विस्की। तो फिर 2008 में इसको री-लॉन्च किया गया और अभी ये मार्केट में अवेलेबल है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये विस्की मेरे हाथ लगी है पहली दफ़े। अभी आज जो ये विस्की है, इसके पहले आज तक मैंने इस विस्की को कभी ट्राई नहीं किया है। एक नज़र से देखते हैं हम लोग इसके रैपर को। रैपर को आप देखिए, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, बीच में गोल्ड कलर की लाइनिंग, और ओवरऑल क्वालिटी वाइज भी इट्स वेरी गुड क्वालिटी पैकिंग मटेरियल है। और बढ़िया लग रहा है इंडिविजुअली ये रैपर। लेकिन बॉटल के ऊपर जो रैपर है ये येलो कलर में है, और इसका फॉन्ट, इसके फॉन्ट में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा देख के। ये लगता नहीं है कि ये बॉटल जो है इसी रैपर के अंदर से निकली है। खैर, ये अपनी जगह है, ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अल्टीमेटली ये वही 1968 वाली आइकॉनिक विस्की ब्रांड है। तो 1968 के हिसाब से अगर आप सोचें कि इस तरह का कोई ब्रांड, बॉटल की क्वालिटी तो अभी बहुत शानदार लग रही है। तो 1968 में, जैसा मैं बता रहा था, कि इस तरह का कोई ब्रांड तो आम लोग तो नहीं पीते होंगे, अच्छे भले रईस लोग का ही ये ब्रांड हुआ करता था। और नाम ऐसा है पीटर स्कॉट की लोग खुद को जरा जेंटलमैन तो जरूर समझते होंगे जो भी इसको ट्राई करते होंगे। आज हम लोग इसका बनाते हैं पेग। इसको जरा 1-2 मिनट में रहने दूंगा अभी फर्स्ट टाइम स्निफ करने के पहले, सो दैट कि अगर कोई अल्कोहल का अरोमा आए तो मेरा जो ओपिनियन है इस विस्की के विषय में उसको थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में न ले जाए। थोड़ा 1 मिनट टाइम देते हैं इसको। उसके पहले थोड़ा सा अगर कलर इसका देखा जाए, कहा जाता है कि ये एम्बर, डार्क एम्बर गोल्ड कलर होता है, बट मेरे को एम्बर नहीं, ये कुछ डार्क ब्राउनिश टाइप का कलर लग रहा है। थोड़ा सा और अगर डार्क होता तो आप कंफ्यूज कर जाते कि ये विस्की है या ओल्ड मॉन्क रम है। आई थिंक इतना ज़्यादा डार्क कलर मैंने आज तक कभी देखा नहीं था किसी विस्की में। तो इस डार्क कलर के साथ एक बार क्यूरियोसिटी हो रही है कि इसका इंग्रेडिएंट्स चेक कर लिया जाए। चलिए, इंग्रेडिएंट्स में लिखते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, न्यूट्रल स्पिरिट, मॉल्ट स्पिरिट, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स। ये क्या बला है भाई, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स? ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं किसी विस्की में। आज तक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स करके कुछ नज़र आया नहीं था। एंड परमिटेड नेचुरल कलर 150A। यहाँ तक तो कहानी ठीक है, नेचुरल कलर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया गया है। ये भी हो सकता है आइकॉनिक ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, तो उस टाइम पे लोगों को मतलब ग्लास में लेके लगे कि हाँ दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और तगड़ी सी विस्की है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कलर डाला जाए।
तो ये रहा होगा। बट ये स्पेशल इंग्रेडिएंट्स से मेरे को क्या लगता है कि ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर टाइप का चीज़ होना चाहिए। अच्छा, आपको मैंने पहले बताया नहीं, ये विस्की मैंने ख़रीदी थी शिलोंग से। तो 806 रुपीज़ इसकी MRP है शिलोंग में। मेरे को लगता है ऐसे ही 1000 रुपये के नीचे ये बाकी स्टेट में भी मिलती है। कंपनी का नाम है खोदे इंडिया लिमिटेड डिस्टिलर्स, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है ये। कितनी पुरानी कंपनी है बताने की ज़रूरत नहीं है आपको बार बार। तो ये कहानी है। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी नोजिंग के ऊपर। वाह, नोजिंग फर्स्ट स्निप में तो बढ़िया लग रही है। और क्या यहाँ पे लिखते हैं? अच्छा, एक चीज़ मैंने इसमें दिखाया नहीं था आपको, सामने यहाँ लिखते हैं प्राइड ऑफ इंडिया। तो मेरे को क्या लगता है, इनिशियली जब ये 1968 में लॉन्च हुई होगी उस टाइम में शायद नहीं लिखते होंगे। ये जब दोबारा इन लोगों ने लॉन्च किया है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, तो शायद ये लिखते होंगे प्राइड ऑफ इंडिया, सो दैट कि लोगों को लगे कि दिस विस्की इज फ्रॉम इंडिया एंड नॉट स्कॉटलैंड। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं आपको, इसमें जो मॉल्ट स्पिरिट जो है वो स्कॉच मॉल्ट नहीं है, वो इंडियन मॉल्ट है और न्यूट्रल स्पिरिट लिखते हैं। तो जितना मेरे को रिसर्च में पता चला है, ये न्यूट्रल स्पिरिट मोलेसिस बेस्ड न्यूट्रल स्पिरिट है और इंडियन मॉल्ट है। तो ये कहानी है। लेकिन नोज पे इसका फ्रेग्रेंस इज वेरी गुड। मॉल्ट समझ में आता है, बहुत अच्छा खासा ओक वुड आपको समझ में आएगा, हल्का सा कैरामल और हल्का सा वनीला। ये थोड़ा थोड़ा एक ब्रांडी के जैसा भी स्मेल आ रहा है, पता नहीं, या थोड़ा सा आप यूँ कहें कि थोड़ा सिट्रसी, जो कि ब्रांडी में भी कभी उस तरह का नोट मिलता है। राइप फ्रूट, ज़्यादा पका हुआ फल जैसे एप्पल, और थोड़ा सा सिट्रसी जैसे कि ऑरेंज पील, या मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा एक ब्रांडी के जैसा एक खुशबू। लेकिन मैं फिर कहता हूँ 806 रुपये की ये विस्की है। नोज पे दिस इज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है। यू कैन डेफिनेटली कंपेयर इट विथ एनी बजट स्कॉच विस्की, स्पेशली अगर मैं सिर्फ नोजिंग की बात करूं, अगर फ्रेग्रेंस की बात करूं। आते हैं, सिप भी लगाते हैं। हल्का सा धुआं निकला नाक से, लेकिन वो जो सस्ती वाली इंडियन विस्की में एक जो न्यूट्रल स्पिरिट का यंग अल्कोहल वाला जो एक भभका टाइप का होता है, वैसा नहीं था। बट इट इज डेफिनेटली इट्स हार्ड ऑन योर पैलेट, स्ट्रॉन्ग, नीचे जाने से अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल वाला फील कराता है, और स्वीट है पैलेट पे। आई थिंक टेस्ट इज गुड, इट्स नॉट बैड। टेस्ट में वनीला इज प्रोमिनेंट, थोड़ा सा फ्रूटी साइड में टेस्ट है। फिनिश के टाइम में बहुत हल्का सा स्पाइस, जो कि आई थिंक सिनेमन के जैसा ही है। यस, वेरी स्वीट एंड पैलेट, थोड़ा सा फ्रूटी, स्पेशली एप्पल के जैसा, वनीला अच्छा खासा प्रोमिनेंट है, वेरी वुडी, बहुत ज़्यादा ओक वुड का स्मेल है, स्ट्रॉन्ग ओक वुड का स्मेल फील होता है, और फिनिश में हल्का सा सिनेमन, एकदम हल्का सा सिनेमन, और कोई ख़ास वैसी फीलिंग नहीं है। तो टेस्ट वाइज यू कैनॉट कंपेयर इट विथ रॉयल स्टेग और रॉयल चैलेंज, ठीक है, थोड़ा सा उससे महंगा है, बट इसका फ्रेग्रेंस, इसका टेस्ट डेफिनेटली रॉयल स्टेग और रॉयल चैलेंज से बेटर है।
लेकिन असली मुद्दा ये है कि रॉयल चैलेंज में या रॉयल स्टेग में या उस तरह की और भी विस्की में स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है। स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होना भी नहीं चाहिए अगर आप विस्की बना रहे हैं, तो वहाँ पे इसके नंबर कटेंगे। और वैसे अगर सिर्फ टेस्ट प्रोफाइल और कैसा मज़ा आ रहा है विस्की के हिसाब से, तो आई वुड से कि ये इतनी ख़राब विस्की नहीं है कि 800-900 रुपये में ले करके आपको फिर पछताना पड़े कि ये मैंने कौन सी विस्की ले ली। हालांकि ये बहुत पुराना ब्रांड है। नॉर्मली होता क्या है कि इतना पुराना जो ब्रांड है वो आज के डेट में ऑलमोस्ट इर्रिलेवेंट हो जाता है, और कभी अगर लोगों को पीने को मिलता है तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं दे पाता है। अपने ज़माने की विस्की है ये, लेकिन इसको फिर भी आज भी आप डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं रॉयल स्टेग रॉयल चैलेंज से। आपको थोड़ी बेटर ही लग जाएगी, उससे ज़्यादा ख़राब नहीं लगेगी ये विस्की। तो ये भी कहानी है। तो मैं ये सोच रहा था कि आजकल पीटर स्कॉट कौन लोग परचेस करते होंगे, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, तो एक ओल्ड एज इंसान थे, बोले थे अरे यार पीटर स्कॉट तो गिफ्ट में बड़ी बढ़िया चलती थी। हम बोले आज भी चलती है क्या? तो बोले आज का तो पता नहीं, लेकिन अपने टाइम में मतलब पीटर स्कॉट लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते थे, मतलब हाई सोसाइटी में लोग। और गिफ्ट देने वाले और गिफ्ट लेने वाले दोनों को अच्छा लगता था कि भाई ने पीटर स्कॉट गिफ्ट किया है या मैं पीटर स्कॉट गिफ्ट करने जा रहा हूँ। तो ये भी कहानी हुआ करती थी। फिर उनका ये भी कहना था कि दुकान में जाके लोग मांगते थे इसको कि भाई साहब जॉनी वॉकर देना सस्ती वाली, तो दुकानदार यही निकाल के देते थे, सस्ती वाली जॉनी वॉकर, मतलब सस्ती वाली स्कॉच विस्की। डेफिनेटली उस टाइम में तो स्कॉच विस्की यूज्ड टू बी मोर एक्सपेंसिव, मोर मीन्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। और ये तो इंडियन विस्की थी, उन सबसे तो सस्ती थी, और नाम भी स्कॉटिश, पूरा ओवरऑल फील भी स्कॉटिश, और स्कॉच ही थी अपने टाइम की, और क्या। तो यही कहानी है इस विस्की की। आई थिंक बढ़िया लगा विस्की मेरे को। प्राइस के हिसाब से इट्स नॉट अ बैड विस्की, और मैं आराम से भी कभी बैठ के 2-3 पेग इसका लगा करके देखता हूँ, मेरे ख्याल से किक भी बढ़िया देगी। कलर वॉज ऑल्सो वेरी डार्क, वेरी हार्ड कलर। तो ये सब कहानी थी। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर सच में ऐसी बात है तो एक लाइक कीजिए, और कुछ जानना है अगर इस विस्की के बारे में तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? सो दैट कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव भी ऐसे शानदार मज़ेदार वीडियो का मज़ा ले सकें। और मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, मज़ेदार, शानदार, जानदार वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Cheers. Bye bye.